तो आज हम लोग ना ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेंगे पहले तो, ठीक है ना। उसके बाद कंडीशनल, ये सब पढ़ने वाले हैं। तो ये गेम खेला है कभी, डार्ट वाला, डार्ट बोर्ड जो है, इसको खेला है? यस सर। तो अगर मैं बोलूँ तुमसे पूछूँ तो चलो आप बताओ, आप जो थ्रो कर रहे हो मतलब, तो वो इसी में आएगा, ठीक है ना, ये वाले में। अगर मैं पूछूँगा चलो इस वाले रीजन में हिट करने का प्रोबेबिलिटी बता दो, तो क्या करोगे? बिल्कुल, तो यही होता है ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी। हम अपना जो फेवरेबल पार्ट है वो कौन सा है? ये वाला पार्ट है, यानी कि इस सेक्शन का एरिया अपॉन टोटल एरिया हो जाएगा। बताओ, यही आएगा ना इसका प्रोबेबिलिटी। हाँ, तो यही हम लोग सीखने वाले हैं, तो इसी पे क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो सिंपल सा है, इसने बोला जो ए स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इनसाइड ए सर्कल, ठीक है ना। इफ ए पॉइंट इज सेलेक्टेड इनसाइड द सर्कल देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंट आल्सो लाइज इनसाइड द स्क्वायर, ठीक है ना। तो बताइए कैसे करें, ये तो समझ में आ गया ना सबको, थ्योरी पार्ट क्या चलेगा इसमें? यस सर। हाँ, जिसको नहीं आया पूछ लो। अब इस वाले क्वेश्चन को कैसे करोगे? स्क्वायर का डायगोनल, सर्कल का डायगोनल। अच्छा, तो ये सर्कल है, ठीक है। क्या सर्कल के अंदर स्क्वायर है क्या? यस। सर्कल के अंदर स्क्वायर है, ठीक है। तो ये बोल रहा है अगर हम पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है जो हम पॉइंट स्क्वायर वाले में से सेलेक्ट करेंगे, यही पूछा है ना, बताओ। यस। हाँ, तो क्या करेंगे, जो सबसे पहले तो इस स्क्वायर का एरिया चाहिए होगा। क्या तुम्हें सर्कल का रेडियस पता है? तो रेडियस पता है तो तुम कह सकते हो ना जो यार ये r और ये r होगा, तो क्या इसको अपन 2r बोल सकते हैं। और अगर इसका साइड लेंथ a है तो डायगोनल का लेंथ किसके इक्वल होता है? स्क्वायर के बारे में बात करोगे तो √2a जो है क्या वो 2r के इक्वल है? तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्या ये √2r होगा? यस। ऐसा आएगा। तो अगर हमें इसका प्रोबेबिलिटी चाहिए, ठीक है ना, इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो अपन क्या लिखेंगे? फेवरेबल एरिया क्या होगा? ये स्क्वायर का एरिया, इस स्क्वायर का एरिया आप क्या बताते हो? ए स्क्वायर बताते हो। तो ए स्क्वायर का वैल्यू किसके इक्वल होगा? क्या ये 2r स्क्वायर होगा? 2r स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे? 2r स्क्वायर। और टोटल सर्कल का एरिया बता दो। तो पाई r स्क्वायर, तो ये कैंसिल होगा, तो क्या ये 2/r इसका 2/पाई इसका आंसर आएगा? ठीक है ना। हाँ, तो अगर हम लोग बात करें तो ये तो अभी था 2D में, ऐसा 3D में भी हो सकता है, 1D में भी हो सकता है। तो वही अगर 1D में होगा, यानी कि ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी के बारे में अगर बात करें तो क्या अपन लिख सकते हैं, उसमें लेंथ के बारे में बात होगा। अगर 1D में होगा तो सोचो एक रस्सी के बारे में अपन बात कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या वो 1D वाला होगा? बिल्कुल होगा। और अगर 2D, अभी वाला क्वेश्चन जो किया वो 2D में था, 3D में भी तो हो सकता है ना। तो इसमें क्या होगा, जो फेवरेबल, अगर 1D में बात करेंगे तो क्या लिखेंगे? फेवरेबल लेंथ अपॉन टोटल लेंथ। अगर 2D में बात करेंगे तो क्या लिखेंगे? फेवरेबल एरिया अपॉन टोटल एरिया। और अगर 3D में बात करेंगे तो क्या लिखेंगे? फेवरेबल वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम। यही लिखोगे ना? यस सर। अच्छा, यही आएगा। इसमें ऐसा कुछ याद करने वाला तो नहीं है, अपने को पता है ऐसा ही होना चाहिए, नहीं। चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो बोला ए पॉइंट इज चोजन इनसाइड द सर्कल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज क्लोजर टू सर्कमफेरेंस एज कंपेयर टू द सेंटर? 3/4। अच्छा, 3/4 आ रहा है। ओके, क्वेश्चन क्या सबको समझ में आया, क्या बोलना चाह रहा है? ये एक सर्कल है, ठीक है ना, यहाँ पे सेंटर है। बोल रहा है इस सर्कल के अंदर अपन पॉइंट क्या कर रहे हैं? सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसा पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, मतलब
पॉइंट आप सेलेक्ट कर रहे हो, कोई सा भी सेलेक्ट कर रहे हो, तो उस पॉइंट का प्रोबेबिलिटी बताना है जिसका, जैसे ये पॉइंट है जिसका डिस्टेंस सर्कमफेरेंस और सेंटर से जो होगा, यानी कि सर्कमफेरेंस से क्या हो, कम हो, नजदीक। हाँ नज़दीक हो, यही बोला है ना। तो क्या करेंगे, क्या अगर इसका रेडियस r होगा, ध्यान से देखना, अगर इस सर्कल का रेडियस r है तो क्या एक पॉइंट होगा जो कि r/2 पे होगा, जो कि सेंटर और सर्कमफेरेंस से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, ऐसा कह सकते हो? यस सर। यानी कि अगर हम बात करें, ये एक छोटा सा सर्कल बना दिए जिसका रेडियस क्या है अपना r/2 है। अब सोचो इस छोटे से सर्कल के अंदर अगर कोई पॉइंट लोगे तो वो बोलोगे जो क्या होगा, सेंटर से क्लोजर होगा, ऐसा होगा? यस। ठीक है। अगर इस छोटे सर्कल से बाहर कोई पॉइंट होगा तो वो किससे क्लोज होगा, सर्कमफेरेंस से। और इस सर्कल पे जो कोई पॉइंट होगा वो क्या होगा, दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे होगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है भाई, सर्कमफेरेंस से क्लोजर टू सर्कमफेरेंस एज कंपेयर टू सेंटर, यानी कि सर्कमफेरेंस के पास हो। तो ऐसे पार्ट को अगर तुम बताओगे तो वो कौन सा फेवरेबल रीजन तुम्हारा कौन सा होगा, क्या ये वाला रीजन तुम्हारा फेवरेबल रीजन होगा? यस सर। तो ये वाला तुम्हारा फेवरेबल रीजन है। तो इस रीजन का एरिया अपन क्या लिख सकते हैं, पूरे सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा? में से अंदर का माइनस कर देंगे। बिल्कुल। तो ये पाई r/2 स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा कि ये 3 पाई r²/4 होगा, ऐसा बताइए, यही आएगा ना? यस सर। अब सोचो टोटल तो तुम्हें पता है भाई, टोटल पता है पूरे सर्कल का एरिया पाई r²। तो इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 3/4 पाई r²/4 अपॉन पाई r²। तो ये आ गया आपका 3/4 आंसर आ गया। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो बोला है इफ p इज चूजन एट रैंडम इन 0 to 5 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वेशन x² + px + p + 2/4 = 0 हैव इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स होगा तो उसके लिए क्या कंडीशन आप बताओगे? d लेस देन 0। ठीक है, d लेस देन 0 आया तो d लेस देन 0 में हम लोग क्या कर ले, p² - 4 p + 2 लेस देन 0, सॉरी अपॉन 4, ऐसा लिखोगे। तो ये 4 तो कैंसिल हो गया, तो क्या यहाँ से p² - p - 2 लेस देन 0, तो क्या p - 2 इंटू p + 1 लेस देन 0, क्या p बिलोंग्स टू -1 to 2 आएगा, ऐसा बोलोगे? बताओ, ऐसा बोलोगे। और आपके पास जो गिवन है वो क्या है, p कहाँ से कहाँ लाई कर सकता है, 0 to 5। तो अगर 0 to 5 गिवन है, ध्यान देना आप, ये है आपका 0 to 5, और इसमें से फेवरेबल पार्ट जो है वो तुमने देखा यार, ये -1 to 2, तो इस वाले पार्ट में से कितना फेवरेबल पार्ट होगा, -1 to 2, 0 to 2, 0 to 2 फेवरेबल होगा। तो क्या इसका प्रोबेबिलिटी अपन बता सकते हैं, जो इस वाल ये जो फेवरेबल लेंथ है यानी कि 2 अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ किसके इक्वल है, 5 है, 6 है ना? यस सर, 6 है, यस। और फेवरेबल क्या 3 है? क्या बोल रहे हो? नंबर ऑफ इंटीजर्स लेंथ नहीं है। हाँ, लेंथ कितना है, 2 है, और अपॉन 5 है। हाँ, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा इस इवेंट का, 2/5। क्लियर सबको? इंटीजर, अरे तुम लेंथ काउंट कर रहे हो ना, इंटीजर ऐसा थोड़े ना हम लोग काउंट कर, देखो 0 1 2 इसको बांट लो,
अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसके बीच में क्या आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा, 1 2, ठीक है, 2 आ गया, आगे क्या होगा 5 होगा। इसीलिए तो पूछा था, मैं देख रहा था कौन कौन कंफ्यूज कर रहा है। ठीक है, क्लियर सबको, बोलो चलेगा। सर एक चीज समझ में नहीं है सर, ये क्वेश्चन में दिया है मतलब ऐसे लेंथ की तरह कंसीडर कर देगा सर, क्योंकि सैंपल साइज मतलब इनफिनिट नहीं हो जाएगा क्या यहाँ? दे रखा है ना 0 to 5। सर तो सिर्फ यहाँ पे तो फिर उसके बीच में तो इनफिनिट नंबर हो सकते हैं जो 2 होता है। अच्छा, इनफाइनाइट अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये तो देख रहे हो ना, जो इसमें से तुम पी जो है कहाँ से तुम्हारा फेवरेबल क्या आया, -1 to 2 आया, लेकिन दे रखा है 0 to 5, तो यानी कि फेवरेबल तुम बोल सकते हो जो 0 to 2 आया, क्या ये वाला पार्ट आया 0 to 2, यानी कि तुम सोचो फेवरेबल ये वाला पार्ट आया, टोटल 0 to 5 है, तो ऊपर में क्या करें, फेवरेबल अपॉन टोटल करें। तो अगर हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना हो तो अपन यही सोच सकते हैं, लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं एक तरह से। यस सर, समझ गया। चलिए, और सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ तो। बोला है ए कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज इंस्क्राइब्ड इनसाइड ए स्फीयर ऑफ रेडियस r. If a point is chosen inside the sphere, then what is the probability that it also lies inside the sphere? तो आप कौन होगा शायद लास्ट में, हाँ कौन होगा। कैसे किया जाए, इसने बोला मैक्सिमम वॉल्यूम भी बता रखा है, नहीं कैसे होगा। मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम निकालेंगे कौन का स्फीयर वॉल्यूम डिवाइड। हाँ वही करेंगे, लेकिन वॉल्यूम मैक्सिमम करोगे ना पहले तो वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा, AOD लगाओगे, ठीक है। तो कौन का वॉल्यूम क्या होता है, पाई r स्क्वायर 1/3, इसका कौन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 पाई स्क्वायर इंटू h आप क्या बताओगे, अगर हमने बोला जो चलो ये सेंटर है और ये रेडियस r है, ध्यान देना ये रेडियस r है, ठीक है, तो ये भी क्या r के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा, अपन स्फीयर के बारे में बात कर रहे हैं। अगर ये कौन रखा होगा तो ये वाला लेंथ अगर तुम x के इक्वल बताओगे तो ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो r तुम्हारा किसके इक्वल होगा, क्या ये r स्क्वायर माइनस क्या x स्क्वायर होगा, ऐसा बताओगे। तो अब बताओ ये कौन का वॉल्यूम किसके इक्वल आया, ये क्वेश्चन सब कर चुके हो तुम लोग, क्या ये 1/3 पाई r स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिख दे, कैपिटल R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बताए, और h के प्लेस पे क्या आ जाएगा, क्या ये r प्लस x होगा, ऐसा बताओ। इसको तुमने दो मेथड से किया था सॉल्व, एक तो तुमने बोला था चलो अगर सर इसको थीटा ले ले तो इसका कंपोनेंट आ जाएगा ये वाला r cos थीटा r sin थीटा, याद है कुछ, AOD में अपन दो मेथड से किए थे। चलो इसके बारे में बताओ, अब हमें अगर मैक्सिमम करना होगा तो यहाँ पे r वेरिएबल है, इसको क्या डिफ्रेंशिएट कर लें, dv अपॉन dx इक्वल्स टू 0 कर दें, ऐसा करेंगे क्या, हाँ करेंगे। तो अगर ऐसा करेंगे तो बताओ किसके इक्वल आ रहा है, ये तुम्हारा x बताओ किसके इक्वल आ रहा है, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो dv/dx आएगा तुम्हारा 1/3 पाई, इसको अलग कर लो, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे थे 0 माइनस 2x इंटू r प्लस एक्स प्लस r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1, ऐसा आया। अगर इसको 0 करोगे
तो 1/3 पाई, यहाँ से माइनस 2xr माइनस 2x² प्लस r² माइनस x², ठीक है, 0 कर दिया जाए। तो अगर यहाँ से देख रहे होगे तो ये कितना होगा, -3 हो गया, तो -3x² प्लस r² माइनस 2xr इक्वल्स टू 0। तो 3x² प्लस 2xr माइनस r² इक्वल्स टू 0। क्या ऐसा लिखोगे? अब यहाँ पे क्या लिखा जाए, क्या इसको अपन बता सकते हैं 3x² प्लस 3xr माइनस xr माइनस r² इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 3x अगर कॉमन लोगे तो x प्लस r होगा, और माइनस r कॉमन लोगे तो तुम्हारा x प्लस r इक्वल्स टू 0 होगा। तो क्या ये 3x माइनस r x प्लस r इक्वल्स टू 0 होगा? तो x इक्वल्स टू क्या है, r/3, और क्या आएगा, x इक्वल्स टू माइनस r। क्या ऐसा बताओगे? अच्छा, तो ये तो आपको देख के लग रहा होगा ये तो पॉसिबल है नहीं। तो x इक्वल्स टू कितना मिला भाई, r/3। क्या r/3 पे अपना वॉल्यूम मैक्सिमम होगा क्या? तो मैक्सिमम वॉल्यूम किसके इक्वल आ गया, 1/3 पाई r², और x का वैल्यू आपने बोला माइनस r² अपॉन 9 इंटू क्या हो जाएगा, r प्लस r/3। क्लियर है? तो इसको कैलकुलेट करो किसके इक्वल आ रहा है, 1/3 पाई r³ तो अलग कर लो, ठीक है ना। यहाँ से 8 आएगा, 8 इंटू 4 अपॉन 9 इंटू 3, ऐसा आ रहा है? क्या बोले? हाँ, चलेगा। अब स्फेयर का वॉल्यूम बताओ किसके इक्वल होगा, 4 तो अब सोचो हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी जो होगा इस इवेंट का, क्या स्मॉल v अपॉन कैपिटल V लिख लेते हैं, और ये कितना आएगा, पाई r³ अपॉन 3, 8 इंटू 4, 9 इंटू 3 अपॉन 4/3 पाई r³। तो यहाँ से तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये, ऐसा होगा? यस सर। तो कितना आ जाएगा, समझ में आया सबको? थोड़ा सा AOD यूज हो गया नहीं? क्लियर सबको? यस। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं, ये वाला जो एडिशन प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी है, ये आपका सेट एंड थ्योरी वाला जो है ना, सेट एंड थ्योरी वाला, वो वाला जो पढ़े होगे ना वही सब यूज होगा, मतलब आपको पता है, कुछ ऐसा है नहीं। जैसे ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, बोला ए कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम ए डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए रेड और ए किंग। जब और आता है तो तुम्हारे मन में क्या आता है, और का मतलब यूनियन, और एंड इंटरसेक्शन, और का ये भी तो समझते हो, और मतलब एडिशन टाइप का ये भी मन में ख्याल आता है नहीं? इसमें क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन टाइप का, ऐसा है, ठीक है। तो ये हमसे जो पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, या तो तुम्हारा क्या होना चाहिए, रेड आना चाहिए या फिर किंग आना चाहिए। क्या ये रेड यूनियन किंग पूछ रहा है क्या हमसे? यस सर। ऐसा, या तो रेड मिल जाए या फिर किंग मिल जाए। इसने बोला है जो ए कार्ड इट सेलेक्टेड फ्रॉम, ठीक है ना, देन द फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो अब क्या करेंगे, इसको अगर सॉल्व करना हो तो क्या करेंगे, क्या प्रोबेबिलिटी, जैसे ये बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इंटरसेक्शन किंग, ऐसा करेंगे? यस।
अब सोचो रेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, कितना टोटल कार्ड में से कितना रेड होता है? 26/52 और किंग 4/52 और जो रेड भी और किंग भी हो 2/52 ऐसा होगा, बताओ। ठीक है, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये किसके इक्वल आ रहा है बताओ? 28/52 यही आ रहा है। हाँ सही है, चलेगा? यस चलिए अब अगर हम इसमें बात करें यहाँ पे, क्या ये आपको पता है वेन डायग्राम से आपने सीखा था? नहीं? यस सर। हाँ तो इसमें चलो थोड़ी थोड़ी और भी हम लोग बातें कर लेंगे क्योंकि काफ़ी कुछ आपको पता है। जैसे ए यूनियन बी किए तो हमें क्या करना है, इस वाले रीजन का हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाह रहे होंगे क्या? मतलब ये भी इंक्लूड हो जाए और साथ में ये भी इंक्लूड हो जाए, यही होता है ना ए यूनियन बी, यही होता है। तो आप क्या किए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ये जो कॉमन सा पार्ट है ये अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखोगे तो उसमें भी आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखोगे उसमें भी आ जाएगा, तो अपने को इसको माइनस करना पड़ेगा, नहीं? इसलिए ऐसा किए हो। ठीक है जी। अगर हमें इस रीजन के बारे में अगर सिर्फ पूछूं मैं तो इसको क्या लिख सकते हो? क्या इसको लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी? यस ठीक है। और इस वाले रीजन को, ये जो कॉमन सा रीजन है, इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा? ठीक है। और ये वाला जो रीजन बच गया है इसको क्या बताओगे आप? क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा बोला जा सकता है? ऐसा बोला जा सकता है। तो यानी कि हम जो ए यूनियन बी कर रहे हैं एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, अगर इसको मैं बोलूँ फर्स्ट रीजन है, ध्यान देना आप, अगर मैं इसको फर्स्ट बोलूँ, इसको सेकेंड बोलूँ, इसको थर्ड बोलूँ, तो क्या हम लोग ये फाइंड कर रहे हैं क्या 1 + 2 + 3, यही कर रहे हैं ना? यस सर। अगर इन तीनों रीजन को अपन ऐड कर देंगे तो क्या ये किसके इक्वल आ रहा है? ये अगर तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या इसके इक्वल आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा है? यस ऐसा है। ठीक है। अगर तुमसे ऐसा पूछा जाता, जो चलो मुझे ये बता दो, मतलब रीजन आप मुझे बात बता देना वो क्या होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये किस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 को या 3 को? 3 को कर रहा है, क्योंकि आपको ये समझ में आ रहा होगा ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के ना भाई, ध्यान देना एक बार, एक अपन समझ जाएंगे ना तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा वो ऐसा जैसे क्वेश्चन दिखे सोचना जो 4 मार्क्स अपने को दे दिया, ठीक है ना? इससे पूछता भी है। अगर मैं इस रीजन को फर्स्ट बोल दूं, इसको सेकंड बोल दूं, इसको थर्ड बोल दूं, इसको फोर्थ बोल दूं, तो आप मुझे बता दो ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा रीजन, ए को छोड़ के 3 + 4, और बी कौन सा रीजन भाई? बी में क्या 2 3 + 2। अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या सिर्फ 3 आएगा? सिर्फ 3 आएगा। तो ये इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? थर्ड रीजन अपॉन क्या ये टोटल बोल देंगे 1 + 2 + 3, या फिर पूरा? बताओ क्या? पूरा। तो पूरा में क्या लिख देंगे? NS लिख देंगे, चलेगा? समझ में आई बातें? यस सर। ठीक है। अगर इस तुम थर्ड रीजन को रिप्रेजेंट करोगे तो थर्ड रीजन को तो ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्या चीज़? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चला जाए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से a माइनस बी का मतलब क्या होता है? a माइनस बी मतलब जो कॉमन सा पार्ट हो उसको हटा देना है a और b में, यही होता है ना a माइनस बी। a में से आप b को माइनस कर रहे हो, तो b को माइनस कर रहे हो तो क्या ये वाला पार्ट हटा दोगे? और इस वाले पार्ट को आप क्या बोलते हो? a इंटरसेक्शन b। तो a माइनस बी क्या हो जाएगा? क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ a माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b होगा?
Yes, sir. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हमने बात करना है 3 इवेंट्स हैं और यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी करना है, तो कैसे होगा? ये आपको फॉर्मूला तो याद ही होगा सबको, याद है ना? Yes. याद है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जब याद है तो थोड़ा सा अलग सोचते हैं, ठीक है ना, थोड़ा अलग सोचते हैं। आप ना हर एक रीजन को मुझे मार्क करके बताना, उससे क्या होगा ना, क्वेश्चन थोड़ा टफ भी पूछेगा ना तो आपको पता होगा, उससे मतलब आपको पहले से पता होगा जो किस रीजन के बारे में बात कर रहा है। ये कौन सा रीजन है जिसमें ए है, बी नहीं है, सी नहीं है? क्या ये एक ऐसा ही रीजन है? Yes, sir. है। तो क्या मैं इस रीजन के बारे में ऐसा लिख सकता हूँ, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बी नॉट इंटरसेक्शन सी नॉट, ऐसा बोल सकता हूँ? Yes, sir. ऐसा बोल सकता हूँ। ये एक ऐसा रीजन है जिसमें सी है, ए नहीं है, बी नहीं है, तो क्या इसको बोलोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट? जैसे ये पूछा अपने को समझ में आ जाएगा भाई किस रीजन के बारे में ये बात कर रहा है। क्लियर है सबको? Yes, sir. और इसमें बी है तो आप क्या बोलोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए नॉट इंटरसेक्शन बी सी नॉट। ठीक है, अब मुझे ना इस रीजन के बारे में बता दो। ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, इसमें क्या है, तुम्हारा ए है, सी है, लेकिन बी नहीं है, ऐसा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ए है, सी है, बी नहीं है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ, काफी डार्क है, इसको लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी नॉट। ठीक है, ऐसे ही इस वाले को क्या बोल दोगे, जिसमें बी है, सी है, ए नहीं है, तो क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए नॉट। ठीक है, और इस वाले को क्या बोल सकते हो, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी नॉट, ऐसा बताओगे। और बीच वाला एक कॉमन सा रीजन है जिसमें तीनों है, एक ये वाला रीजन है जिसमें तीनों है भाई, इसको क्या लिख सकते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बोल सकते हैं अपन? Yes. Yes, sir. ऐसा लिख देंगे। तो अब सोचो कभी तुमसे ऐसा पूछा जाए तो तुम समझ जाओगे ना भाई किसके बारे में बात कर रहा है ये। क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है। ठीक है, दूसरा एक काम और कर सकते हो, जब तुम्हें लगे जो इससे भी नहीं काम बन रहा है, बात बन रही है, तो तुम ऐसा सोच लो जैसे इस यही हमें लिखना होता। ठीक है, अच्छा उसको अभी समझेंगे। फर्स्ट सेकेंड, देख लो सर्कल कितना सही बनना है, नहीं इसको 1 बोल दो, इसको 2, इसको 3, इसको 4, 5, 6, 7 और बाहर वाला 8। अगर हमें ए यूनियन बी यूनियन सी पूछा है तो क्या 1 to 7 को ऐड करना पड़ेगा? यही करना पड़ेगा ना, 1 to 7। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो तुमने क्या किया, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख दिया, इसको हमने बोल दिया ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखा तो यानी कि ये सब ऐड हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में ये सब ऐड हो गया, सी में ये ऐड हो गया। तो तुमने देखा यार ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला कॉमन वाला पार्ट क्या डबल काउंट हो गया? Yes, sir. इसीलिए आपने एक माइनस किया तो फिर तुम्हें पता चला अगर जब माइनस करेंगे इंटरसेक्शन, ये वाला हटाएंगे, ये वाला हटाएंगे, ये वाला हटाएंगे, तो ये 7 3 टाइम्स हट गया, नहीं? Add 2 times हुआ था। हाँ, इसीलिए हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए ये वाली चीज एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। कर देते हैं। आप बताओ इसमें अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ए के बारे में बताओ, ए में कौन कौन सा रीजन है? 1, 4, 6, 7 है। और बी में कौन सा रीजन है? क्या ये 2, 4, 5, 7 है? और सी में कौन सा है? 3, 5,
6 7 ऐसा है। अब सोचो तुम्हें क्या करना है, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी रख रहे हो तो क्या 1 to 7 ऐड करना चाह रहे हो, 1 + 2 + 3 + 4 से लेके क्या 7, इन 7 रीजन को आप ऐड कर दोगे, यही करोगे ना? यस सर। यही करोगे। तो जैसे प्रोबेबिलिटी तुमने क्या लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी में आपने क्या लिख दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। जैसे तुमने ये लिखा ना तो तुम यहाँ पे देखो जो क्या हुआ, 1 2 3 तो 1 टाइम ऐड हुआ, क्या तुम्हारा 4 जो है वो 2 टाइम्स हो गया और 6 2 टाइम्स हो गया और 5 तुम्हारा 3 टाइम्स 2 टाइम्स हो गया, ऐसा है। इसके बारे में देखो, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन क्या तुम्हारा 2 टाइम्स हुआ अगर इनको ऐड कर रहे हो तो, देख लो एक बार ऊपर में। यस सर। है तो अगर 2 टाइम्स हुआ तो तुमने सोचा यार ये तो 1 टाइम ऐड होना चाहिए, 2 टाइम्स हो गया तो क्या अपने को माइनस करना पड़ेगा 1 टाइम। तो 1 टाइम अगर माइनस करोगे तुम सोचोगे ए इंटरसेक्शन बी कर लेते हैं, फिर ए इंटरसेक्शन सी कर लेते हैं और बी इंटरसेक्शन सी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे तुम एक चीज और देख पा रहे होगे, जो 7 जो है क्या वो 3 टाइम्स ऐड हो रहा है। यस सर। ठीक है, तो तुमने क्या किया, उसको माइनस करने के लिए तुमने हटा लिया, ए इंटरसेक्शन बी कर दिया, माइनस बी इंटरसेक्शन सी कर दिया, माइनस सी इंटरसेक्शन ए कर दिया। जैसे तुमने ये किया ना तो तुम्हारा ये तो 4 6 5 ये तो एडजस्ट हो गया, क्योंकि ये सब था पहले 2 टाइम्स था, तो 2 टाइम्स था तो तुमने 1 माइनस कर दिया, तो अब 1 टाइम हो गया, यहाँ पे तुम्हारा 4 हो जाएगा, 1 टाइम 5 हो जाएगा, 1 टाइम 6 हो जाएगा। लेकिन पहले से 7 तुम्हारा 3 टाइम्स था और तुमने इसको जैसे माइनस किया, इन सब में 7 कॉमन आ रहा है, तो क्या 7 चला गया, तीनों 7 चला गया, ऐसा है क्या? बताओ। यस। हाँ, तो क्या हमें 1 टाइम ऐड करना पड़ेगा उस 7 को, और 7 वाले रीजन को आप क्या लिख सकते हो, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बोल सकते हो? यस सर। क्या बोले? यस सर। अच्छा ठीक है, अब चलो इसके बारे में बात करते हैं। इसने बोला इफ ए बी एंड सी आर द 3 इवेंट्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट देन एग्जैक्टली 2 ऑफ द इवेंट्स ए बी सी अकर्स। एग्जैक्टली 2 बोला है, तो सबसे पहले तो हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ये किसके बारे में बात कर रहा है। तो जिसके बारे में बात कर रहा है उसको मार्क कर लेंगे, ये तुम्हारा ए बी सी, ए बी सी। इसने बोला ना एग्जैक्टली 2 इवेंट अकर, तो यानी कि कौन सा, क्या ये वाला पार्ट है जिसमें एग्जैक्टली ए एंड बी लाई कर रहा है, मतलब हो रहा है, ये वाला पार्ट है जिसमें एग्जैक्टली ए एंड सी है, ये वाला पार्ट है जिसमें एग्जैक्टली बी एंड सी है, ऐसा है क्या? क्या इसी का प्रोबेबिलिटी हमसे पूछा जा रहा है, बताइए? इसी का प्रोबेबिलिटी हमसे पूछा जा रहा है। अगर इसका प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें इस रीजन को लिखना होगा तो क्या मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसा लिखूंगा क्या? क्योंकि जैसे आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किया तो ये वाला भी तो आ जाएगा ना, जो कि तीनों में कॉमन है, ऐसा होगा क्या? Yes. तो उसको माइनस करना पड़ेगा। तो बताओ इस वाले रीजन को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बताइए? Yes, sir. कर सकते हैं। और इस वाले रीजन को आप क्या बोलोगे, ए एंड सी है लेकिन ये वाला नहीं होना चाहिए सेक्शन, तो यानी कि आप बता सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसा। और इस वाले रीजन को क्या बोल सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब हमें तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, और ये 3 टाइम्स क्या माइनस हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसा होगा? Yes, sir. चलेगा, ठीक है। अब इसने बोला जो एग्जैक्टली 1 ऑफ द इवेंट्स ए बी सी अकर्स, एग्जैक्टली 1 बोला है, तो एग्जैक्टली 1 बोला है तो आप किस रीजन को मार्क करोगे एग्जैक्टली? Only. ठीक है, तो यानी कि इस वाले रीजन का प्रोबेबिलिटी हमें बताना है ना, इस वाले रीजन का प्रोबेबिलिटी बताना है।
तो अगर इस वाले रीजन के प्रोबेबिलिटी बताना है तो यानी कि इसको देखें तो ये 1 2 3 अगर हमें मार्क किए थे पीछे, तो 1 + 2 + 3 के बारे में हमें बताना है। क्या करें? क्या इसके लिए आप बोल सकते हो, जो अगर मैं इसको 1 बोल दूं, ये आपका 2 है, ये 3 है, तो हमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है वो एक्चुअल में क्या करना है, 1 + 2 + 3 का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, यही है। अब सोचो 1 को कैसे लिख सकते हो, इस 1 को क्या मैं लिख सकता हूँ, मतलब एक्चुअल में अगर तुमसे पूछा जाए तो इस रीजन को तुम ऐसा भी बोल सकते हो ना, ये जो 1 है, इस 1 को तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B0 इंटरसेक्शन C0। क्या ऐसा लिख सकता हूँ मैं इस 1 को? ऐसा लिख सकता हूँ। तो यानी कि क्या इसी वाले को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, जो चलो भाई A में से अपने को क्या हटाना है, तो ये वाला हटा देना है, इंटरसेक्शन बी। ठीक है। तो A इंटरसेक्शन B हटा दिए, फिर क्या हटा दें, तो A इंटरसेक्शन C हटा दिए। जब हटा रहे होगे तो तुम्हें पता चला होगा जो भाई अगर इसको 1 है, ध्यान देना, और इस 3 तक हो गया, तो इसको अगर हमने 4 बोल दिया, इसको 5 बोल दिया, इसको 6, इसको 7 बोल दिया, तो अगर तुम हटा रहे होगे तो A इंटरसेक्शन B कर रहे होगे तो उसमें से क्या माइनस हुआ होगा, 4 + 7। और अगर A इंटरसेक्शन C कियोगे तो क्या माइनस हुआ होगा, 5 + 7। और ये जो A है, A में क्या है, 1 + 4 + 5 + 7 है। तो एक तरह से देख रहे हो, जो हमें 1 सिर्फ लाना है और माइनस किए तो 4 तो हट गया, 5 भी हट गया, क्या ये 7 2 टाइम्स हट गया? तो उसको एडजस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C करना पड़ेगा? ऐसा लिखोगे आप? यस सर। ऐसा लिखोगे। तो जैसे तुमने इस 1 को रिप्रेजेंट किया, ऐसे ही तुम्हारा ये 2 को भी होगा, 3 भी होगा क्या? बताओ। अब तुम लोग फटाफट लिख सकते हैं। 2 के बारे में बताओ, क्या लिख दोगे? 2 में क्या होना चाहिए भाई, B होना चाहिए, A नहीं होना चाहिए और C नहीं होना चाहिए। क्या यही बताओगे? नहीं आ रहा है क्या? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C प्लस क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ऐसे ही क्या अपन थर्ड रीजन के बारे में भी लिख देंगे और तीनों को ऐड कर दें। अगर तीनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, A B C ऐड हो जाएगा। और ये आपको लग रहा है ये सब क्या होगा, 2 टाइम्स ऐड हो रहा होगा क्या? चलो 3 भी लिख ही लेते हैं। 3 को क्या बता दोगे, A नहीं होना चाहिए, B नहीं होना चाहिए, C होना चाहिए। क्या ऐसा है? यस सर। और ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अगर इन तीनों को ऐड करोगे, क्योंकि 1 + 2 + 3 आपको फाइंड करना है, तो आप देखोगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस 2 टाइम्स B इंटरसेक्शन C माइनस 2 टाइम्स A इंटरसेक्शन C प्लस 3 टाइम्स A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ऐसा आ जाएगा। क्लियर है सबको? यस। चलिए, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो क्या बताओगे आप, इंटरसेक्शन 5 होगा क्या? यस। इंटरसेक्शन 5 होगा, यानी कि अलग अलग है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे। तो अब सोचो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B करना पड़ेगा, तो क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B करेंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन वाला तो भाई 0 है ना। हाँ चलिए, अगर तीनों इवेंट के बारे में बात करें, 3 इवेंट है और वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो क्या करेंगे, तब भी क्या होगा, A इंटरसेक्शन B, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, ये A है, ये B है, C है, तो क्या आगे वाला पार्ट 0 हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा, तो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए, सबसे सॉल्व होना चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा हमसे सॉल्व होना ही चाहिए, चाहे कितना भी टफ हो, उसको हम लोग इजी बना लेंगे। चलो करो। A आ रहा है। अच्छा,
और किसी से सॉल्व हुआ? सबको ट्राई करना है भाई। सर ये आ रहा है। अच्छा ये आ रहा है। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आ ए। गया। ओके ठीक है, ए आ रहा है। ओके तो सबसे पहले देख लेते हैं, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया है, ए इंटरसेक्शन बी दिया है, ए नॉट दिया है, ए कॉम्प्लीमेंट अगर दे रखा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या बता दोगे? अच्छा 1 - 2/3 यानी कि 1/3 आ रहा है। ओके अब जिसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है उसका मतलब समझते हो, ए नॉट इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना? हाँ ओनली बी के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। ए बी, तो इस वाले रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे? क्या ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी है? हमसे यही पूछा जा रहा है। अगर हमसे ये पूछा जा रहा है तो क्या इसको किसके इक्वल लिख सकते हो? क्या ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बताओगे? इसको ए कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं लिख सकते इस पार्ट को? इस वाले पार्ट को ए कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं लिख सकते? ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? ए को छोड़ के, तो ए को छोड़ के तो ये वाला भी है, बाहर वाला भी तो है। अच्छा बाहर वाला तो ये सकती है। हाँ तो क्या ये क्लियर है सबको? क्लियर है। यस अब जो तुम्हारे पास फॉर्मूला है भाई, फॉर्मूला क्या है? ए यूनियन बी, तो इसको क्या लिख सकते हैं? क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और हमें फाइंड भी तो यही करना है ना। देखो तो यही फाइंड करना है ना, ये किसके इक्वल होता है? क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी होता है? यही फाइंड करना है। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, इसका वैल्यू किसके इक्वल? 3/4 के इक्वल। इसको -1/3 कर दें तो क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी आ जाएगा? 9 - 4 यानी कि 5 कितना आ जाएगा? 12 आएगा। अरे यही लिखोगे ना? यस यही लिखोगे। अब सोचो इस वाले क्वेश्चन को और हम लोग कैसे कर सकते थे? क्या अगर कोई बच्चा को समझ में नहीं आ रहा, फॉर्मूला सब पता नहीं है, तो क्या रीजन डिफाइन करके कर सकता है? इसको बोलेगा 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ऐसे ही किया। ठीक है ना? बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं। मान के चलो हमें भूल गए, कुछ नहीं आता है, तो कैसे सॉल्व किया जाए? ठीक है, मेथड 2 हमसे जो पूछा गया है सबसे पहले तो वो समझ लो जो वो क्या है। क्या तुमसे जो पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी, यानी कि तुमसे क्या थर्ड रीजन के बारे में पूछा जा रहा है? ये तो पता चल गया ना आपको। यस ये कैसे पता चल जाएगा? तो क्योंकि ए नॉट का मतलब क्या होता है? ए को छोड़ के, तो ए को छोड़ के कौन सा है भाई? 3 + 4 है। और बी का मतलब क्या होता है? 2 + 3। तो इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या अपने को 3 के बारे में पता चलेगा? ये 3 रीजन के बारे में ही हमसे पूछा जा रहा है, ऐसा बोलोगे आप? बताओ, चलेगा? चलेगा। अब सोचो ए यूनियन बी जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये किस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 + 2 + 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा। और तुम्हारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या ये 1 + 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आपको देख के लग रहा है जो इसमें से अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस कर देंगे तो अपने को थर्ड रीजन ही मिलेगा, ऐसा बोल सकते हो? यस सर हो गया सॉल्व। यानी कि थर्ड इक्वल्स टू अपन लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, आ जाएगा। हो गया, यही तो आ रहा था। चलो इसको सॉल्व करके दिखाओ दो।
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, मतलब समझ में आ गया ये किस रीजन के बारे में बात कर रहा है। ये वाला किस रीजन के बारे में बात कर रहा है? जिसमें ए है बी है बट सी नहीं है, ऐसा ही है क्या? यस सर। चलो एक बार देखते हैं, तुम लोग सॉल्व करो, बस मैं मार्क कर देता हूँ क्या क्या है भाई। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आ रहा है। ये यार अच्छा, ये वाला कौन सा रीजन है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी नॉट है क्या? और ये कितना दे रखा है आपको? 1/3, ठीक है। और ए आ रहा है। अच्छा ए आ रहा है। ये कौन सा रीजन है जिसमें ए नहीं है बी नहीं है, सॉरी ए नहीं है सी नहीं है बी है? ओनली बी। अच्छा ओके, तो यानी कि ये भी तुम्हारा 1/3 है और ये भी तुम्हारा 1/3 है। ओके, और बी इंटरसेक्शन सी जो है वो तुम्हारा किसके इक्वल है? और वो तुमसे पूछा जा रहा है, वो ठीक है। और क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपने को पता है? यस सर। बी पता है। तो अगर बी पता है, अगर हमें इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या लिख सकते हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी जो है वो किसके इक्वल होगा? क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस इन दोनों को हटा देंगे तो क्या यही मिलेगा हमें? यस यही मिलेगा, यही चाहिए ना आपको। देखो तो बी इंटरसेक्शन सी ही चाहिए ना। अगर हम पूरे बी में से ये दोनों हटा दें तो काम चल जाएगा। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ऐसा कर सकते हैं। तो आप बता दोगे जो ये 3/4 माइनस क्या 1/3 माइनस 1/3 होगा? 3/4 माइनस 2/3, 9 माइनस 8/12, क्या ये 1/12 आ रहा है आंसर? यस। अगर मान के चलो तुम्हें फॉर्मूला नहीं पता होता तो तब भी तुम कर सकते थे ना? यस सर, तभी मैं बता करते, तुम बताते, तुम जो ये तुम्हें पता चल जाता है ये किस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और तुम्हें चाहिए ये वाला, तुम बोलते यार बी में से अगर ये दोनों हटा देंगे तो वही तो मिलेगा। आया समझ में? यस ठीक है, चलिए इस वाले को सॉल्व कीजिए। तो तुम्हें क्या क्या गिवन क्या है? एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी अकर्स, यानी कि क्या ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट बता रहा है क्या? यस सर। ये तुम्हें गिवन है। ये गिवन किसके? इस ये जो बोला है एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी अकर्स, इसका मतलब क्या है? बता। सिर्फ ए और बी वाले। सिर्फ ए और बी वाला, तो क्या ये येलो वाले पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? यस सर। तो इस येलो वाले पार्ट, हाँ इस येलो वाले पार्ट को आप क्या लिखते हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ जिसमें ए है बी है सी नहीं है, यही ना? ए और बी में से कोई एक। क्या बोले? ए और बी एग्जैक्टली ये क्वेश्चन ए। अच्छा एग्जैक्टली वन बोल रहा है, ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, गलत गलत गलत। अच्छा एग्जैक्टली वन और बी बोला है ना, यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है पता है? अगर हम, हाँ ओनली ए, ये वाला और ये वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है। यस सर। यस। तो ऐसा करते हैं हम लोग ना, मार्क कर लेते हैं, ठीक है ना? तो इसको हमने 1 बोल दिया, इसको 2, इसको 3, ये 4 5 6 7 8। तो हमें जो ये दिया हुआ है पहला, यानी कि ये किसके लिए बोला है? सिर्फ 1 और 2 के लिए बोला है। क्या 1 + 2 तुम्हें पता है किसके इक्वल है?
1/4 के इक्वल है। क्या ऐसा है? Yes. Yes, sir. ऐसा है। ठीक है, पहला मेथड हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। तो और उसके बाद एग्जैक्टली 1b और c के बारे में मतलब क्या है? ये वाला और ये वाला बोल रहा है क्या 2 + 3? Yes. 2 + 3 भी किसके इक्वल है? 1/4 के इक्वल है। और ऐसे ही एग्जैक्टली a एंड c है, तो एग्जैक्टली a एंड c यानी कि 1 + 3 आपका क्या है? 1/4 के इक्वल है। ओके, और हमें दे रखा है जो इस वाले 7th वाले डिवीजन के बारे में बता रखा है, जिसका प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/16। बोला देन द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स अकर। अब आपसे क्या पूछा गया है? पूछा क्या गया है वो बताओ। A union B union C. यूनियन पूछा गया। A यूनियन B यूनियन C हमसे पूछा गया, यही पूछा है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है, तो अगर हमें इन सबको ऐड करना है, अब वो कैसे फाइंड करें? सर पहले तीनों को ऐड करके 1 + 2 + 3 निकाल। Yes. अगर तीनों को अगर ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसको अपन फर्स्ट सेकेंड 2 बोल रहे हैं, तो क्या 2 टाइम्स हो जाएगा? 1 + फर्स्ट रीजन + सेकेंड रीजन + थर्ड रीजन इक्वल्स टू आप क्या बोल दोगे? क्या ये 3/4 होगा? ठीक है, सर इन सबको ऐसा भी लिख सकते हो, इनकी यूनियन माइनस इंटरसेक्शन। अच्छा, क्या ये 3/8 हो जाएगा? ऐसा, ठीक है। ओके, अब हमें ऐड करना है ना, अगर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? हमें 1 2 3 मिल गया है। ओके, अच्छा, So जो exactly 2 वाला क्वेश्चन उसको P मान लिया तो और तो कुछ गिवन नहीं है ना। देन द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ इवेंट्स अकर। ओके, तो पूरा सैंपल स्पेस में से 1 + 2 + 3 + 7 माइनस कर दे। देखो पूरा अगर अपन, अच्छा होल में से अगर माइनस करना चाहोगे ऐसा बोल नहीं ना? 1 2 3 and 7 सर 8 वाला जो एरिया है पूरा, हाँ हाँ, उसको 1 वो तो 1 होगा ना। 8 वाला एरिया नहीं, पूरा एरिया 1 होगा, 8 वाला 1 नहीं होगा। चलो इसको दूसरे मेथड से करते हैं, फिर वापस आते हैं वहाँ पे, ठीक है ना? अगर एग्जैक्टली 1 ऑफ A और B अगर बोला है तो तुम इसको क्या करोगे? मतलब इस वाले रीजन के बारे में ये और ये बोला है, तो क्या करें? पूरे A में से अपने को क्या माइनस करना पड़ेगा? इसको माइनस करना पड़ेगा और इसको माइनस करना पड़ेगा। अगर हमें 1 को लिखना है तो 1 को क्या लिख सकते हो? क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है ना, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन C प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C बोल सकते हैं। अगर हमें 1 को लिखना होगा तो ऐसा लिखेंगे। Yes, sir. ऐसे ही अगर हमें 2 को लिखना हो तो क्या लिखेंगे? क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ऐसा बोलोगे आप। अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा? क्या ये 2 टाइम्स हो जाएगा? बताओ, ऐसा लिख सकते हैं? Yes, sir. अच्छा, तो यहाँ से आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B, और ये आ गया आपका 2 टाइम्स और ये आ जाएगा 1 टाइम्स। ओके, ठीक है। इसमें हम लोग लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन C और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, जैसे तुमने यहाँ पे अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2 टाइम्स आ गया
और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी 1 टाइम आएगा। तो 2 टाइम अगर हम किए तो इसको हम दोबारा क्यों लिखें, यहाँ पे अपन लिख लेते हैं, इसको 2 लिख लेते हैं, 2। और लास्ट में क्या प्लस हो जाएगा, 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसा लिखें? यस सर। ठीक है। ओके, ऐसे ही ये B के साथ आएगा, C के साथ आएगा। अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये वाला जो है वो कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स आएगा। अगर इन तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या क्या हो रहा होगा, मुझे लग रहा है कुछ तो हम लोग गलत सोच रहे हैं क्या। Exactly one of A और B occurs. ओके, तो A क्वेश्चन का अकॉर्डिंग ये तो कहानी कि सी को हटाना है, ए और बी में से कोई एक आए ना, तो इंटरसेक्शन ए और सी वाला जो है उसको हटा दिया है। उससे हम फर्स्ट वाला पार्ट ले रहे हैं, इसको इस तरह से ले सकते हैं। एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी अकर्स, ठीक है ना। या तो एग्जैक्टली 1 होना चाहिए या फिर एग्जैक्टली बी होना चाहिए। ओके, क्या बोले? सर ए और बी का इंटरसेक्शन अगर माइनस कर देंगे क्योंकि वो 2 बार ऐड हो रहा है। चलो ध्यान दो, एक बार फिर से करते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा रायता फैल गया है, इसको हटाते हैं, ठीक है ना, इसको हटाते हैं, ये करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें अगर पहले वाले के बारे में पढ़ें तो पहला वाला जो है, हाँ एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, पहला वाला जो है वो क्या कह रहा है, क्या वो इस वाले के बारे में बोल रहा है, या तो ये और ये है, इसी के बारे में बोल रहा है ना? आई थिंक जो पहला वाला बोल रहा है 1 + 5 + 6 बोल रहा है। Yes sir. यस सर। यस C को हटा क्यों रहे हैं? पार्ट में तो एक पार्ट है। क्या इसने बोला ना एग्जैक्टली 1 ऑफ ए और बी। बी ए और बी में एग्जैक्टली ए + सी कहाँ से आ गया? सी का क्यों? अच्छा, एग्जैक्टली ऐसे सी से कोई Yes, sir. मतलब ये जो है ए तो आ ही रहा है ना। 1 + 5 हो गया इसमें। अच्छा, इसका मतलब क्या कर रहा है, 1 + 5 और 2 + 6, ऐसा बोल रहे हो? यस Yes. एग्जैक्टली 1 ऑफ ए और बी अकर। अच्छा, कॉमन सा पार्ट नहीं है ये, ऐसा है मतलब हमें ये सी के बारे में भूल जाना है, ऐसा है ये पहला, जो एक बार इसको अपन भूल जाते हैं, और ये कुछ ऐसा है, ठीक है ना। ये अगर बोला है जो एग्जैक्टली क्या चीज़ 1 ऑफ ए और बी अकर्स, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट होना चाहिए, नहीं ऐसा है, ठीक है। मतलब दोनों में जो कॉमन सा है वो ना हो, एग्जैक्टली ए और एग्जैक्टली बी हो, ऐसा बोल रहा है ना। यस। तो हम लोग पहले मेथड से भी कर सकते हैं। तो पहले मेथड से अगर सॉल्व करेंगे, अब ले आते हैं सी को भी, ये आपका सी है, तो ये आपका 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 + 2 + 5 + 6 भी होगा, नहीं ये 1/4 है। और ये आपका क्या है, एग्जैक्टली बी और सी, तो ये वाला और ये वाला, तो बी और सी है, तो इसमें 5 और 4 हमें ऐड करना पड़ेगा, नहीं +5 + 4। और लास्ट वाला क्या है, एग्जैक्टली ए और सी, तो इसमें हमें 4 और 6 ऐड करना चाहिए, जो हमने हटा दिया, तो 4 + 6। ओके, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको अगर ऐड करेंगे तो 1 कितने टाइम्स आएगा, हर एक टर्म्स 2 टाइम्स आ रहा है क्या? यस सर। हर एक टर्म्स 2 टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ से क्या अपन लिख सकते हैं, 2 टाइम्स 1 + 2 +
3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, और ये किसके इक्वल है? तो 3/4 के इक्वल है। तो यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 जो होगा, क्या वो 3/8 हो जाएगा? ऐसा। और हमें यूनियन निकालना है। यूनियन का मतलब क्या है? हमारा जो आंसर है, क्या वो A यूनियन B यूनियन C है? और इसको क्या 1 प्लस 2 प्लस 3 2 7, यही बताओगे ना? तो यानी कि इसमें सिर्फ 7 ऐड कर देंगे तो क्या अपना काम बन जाएगा? इधर 7 ऐड कर दो तो इधर क्या हो जाएगा? 1/16। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? 6, यानी कि 7/16। तो 7/16 यानी कि C वाला। ठीक है, थोड़ा समझने में हम लोग को गलत हुआ है। एग्जैक्टली वन ऑफ A और B का मतलब है हमें सिर्फ A और B के बारे में सोचना था, ये ऐसा नहीं जो C को हटा दे, नहीं। तो ये वाला और ये वाला क्लियर है, चलेगा। अब इसको हम लोग दूसरे तरीके से देख लेते हैं। यहाँ पे A है, सबको समझ में आया ना? यस सर। A B C, ठीक है। अगर एग्जैक्टली हमसे पूछा है A B और C, तो क्या हमें सिर्फ इस वाले को हटाना चाहिए? अगर एग्जैक्टली A और B बोला है तो क्या इस वाले को हटाना चाहिए? अगर A यूनियन B करे, A यूनियन B में क्या अपने को हटा देना चाहिए? क्या चीज़? A इंटरसेक्शन B, बिल्कुल। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? इस वाले पार्ट को क्या लिख सकते हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है। और B और C में क्या लिख दोगे? क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ B यूनियन C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C। और इस वाले में क्या हो जाएगा? क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ जाएगा? A इंटरसेक्शन C। क्या ये क्लियर है सबको? ऐसा बोलेंगे? यस सर। बताइए, ठीक है। तो अगर ऊपर वाले को अगर तुम स्प्लिट करके लिखना चाहोगे तो क्या इसको तुम लिख सकते हो? तो ये तो तुम्हारा आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। और इसका मतलब क्या हो गया? क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C। और ये क्या आ जाएगा? क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन C 2 टाइम्स। ऐसा लिख दें, चलेगा? यस सर। चलेगा। अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं, अगर तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A 2 टाइम्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B 2 टाइम्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C 2 टाइम्स, ऐसा होगा। और इसके साथ क्या आ रहा है आपका? ये वाला सब तुम्हारा कितने टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स आ रहा है, मतलब 2 टाइम्स आ रहा है। तो अगर ये भी 2 टाइम्स आ रहा है तो क्या अपन यहाँ पे लिख सकते हैं? -2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन A इक्वल्स टू 3/4। 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ A, समेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं, माइनस समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू आप बोल दोगे 3/8, ऐसा हो जाएगा। क्या इस वाले में हमें जो मिसिंग है वो ऐड कर देते हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C ऐड कर देते हैं। और उसका वैल्यू किसके इक्वल दे रखा है? क्या 1/16 दे रखा है? इधर भी ऐड कर दो तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मिल गया अपने को। A यूनियन B यूनियन C इक्वल्स टू 3/8 प्लस 1/16 यानी कि 7/16, चलेगा? ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो हाँ, समझने में ध्यान से रखना, मतलब समझना। क्वेश्चन अगर गलत समझ लोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा।
ऑप्शन 4। ऑप्शन 4। अब इसने क्या बोला है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी कि इंटरसेक्शन तो फाई आएगा ना, यस सर। इंटरसेक्शन फाई आएगा। और किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 0 to 1 होता है क्या, 1 होता है। तो क्या हम लोग यहाँ पे एक लगा सकते हैं इनक्वालिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन इक्वल्स टू 1। क्या ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन इक्वल्स टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या कर दोगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन इक्वल्स टू 1। क्या 3 इनक्वालिटी आएगा, 1 2 3। और अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आएगा क्या, बताओ। ऐसा होगा क्योंकि इंटरसेक्शन लेंगे वो तो फाई आ रहा है, तो ये इसी के इक्वल होगा। तो अब तुम ये भी कहोगे ना, जो इन तीनों का सम जो आएगा, यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी, ये भी तुम्हारा किसके इक्वल होना चाहिए, यानी कि 3x प्लस 1/3 कर लो, 1 माइनस एक्स बाय 4 कर लो, प्लस 1 माइनस 2x/2 कर लो, ऐसा। तो अब तुम एक इनक्वालिटी और लगाओगे, जो ए यूनियन बी यूनियन सी जो है, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा, 4th। और फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, सबका इंटरसेक्शन। बिल्कुल, 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3 इंटरसेक्शन 4। क्या इनक्वालिटी सॉल्व करना आता है अपने को, और सिंपल सा इनक्वालिटी है। कौन सा आंसर आ रहा है, बी आ रहा है। बी आ रहा है। क्लियर सबको, कर लोगे, ठीक है ना। हाँ बताओ, अच्छा डी आ रहा है, अच्छा मतलब मुझे करना पड़ेगा। हाफ से 2/3 आ रहा है। हाफ से 2/3 आ रहा है, यस सर। अरे यार गया, अच्छा सब चला गया। चलो कर लेते हैं सॉल्व अब, ठीक है। तो इनक्वालिटी सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही हैं, 0 to 1। तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 1/3 ऐसा हो गया, ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल्स टू 1। क्या आंसर आ रहा है बताओ, बी आ, ठीक है। बी आ रहा है। इसमें क्या ही टाइम पास करे यार, हो जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन इक्वल्स टू 1। सेकेंड ये कर लेना, सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन इक्वल्स टू 1, थर्ड हो जाएगा। और फोर्थ आप क्या कर लोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी लेस देन इक्वल्स टू 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन इक्वल्स टू 1, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, यस सर। हाँ चलेगा, कर लेना। अब हम लोग बात करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में, ठीक है ना। काफ़ी मज़ेदार है, अच्छे से समझना है इसको, ठीक है ना। इस पे क्वेश्चन आता है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर कोई एक इवेंट हो चुका है तो दूसरे इवेंट का होने का प्रोबेबिलिटी बताना है। मतलब सैंपल स्पेस में, ठीक है ना, हमने बोला जो एक इवेंट हो चुका है तो दूसरे इवेंट का होने का प्रोबेबिलिटी समझने का कोशिश करना, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे ये एक सैंपल स्पेस है, यहाँ पे 2 इवेंट है, एक इवेंट ए है दूसरा इवेंट बी है, ओके। तो अगर मैं बोलूँगा जो बी एक ऐसा इवेंट है जो हो चुका है, तो अब मुझे बताओ जो ए के होने का चांस क्या है। क्या जो कॉमन पार्ट होगा, क्या इसमें फेवरेबल पार्ट यही वाला होगा क्या, बताओ। क्या फेवरेबल, अगर बी हो चुका है तो ए का होने का प्रोबेबिलिटी बताना है, तो क्या ए का इतना पार्ट तो हो चुका होगा ना, यस सर। ऐसा। तो इसका अगर हमें प्रोबेबिलिटी बताना हो तो क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसा बोलेंगे। समझ में आया, मतलब बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है ना, और तब आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए,
समझ में आया? अगर A बाय B लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, B हो चुका है तो A का प्रोबेबिलिटी आपको बताना है, ठीक है ना? A बाय B, हाँ जी सर B हो चुका तो प्रोबेबिलिटी B का ले रहे हैं हम लोग। चलो अब एक कहानी सुन लेते हैं, इसको सिंपल बनाते हैं, ठीक है? एक कहानी है, हाँ, इस रूम में ना दो बच्चा जो है ना, और इस रूम में एक बच्चा है। चलो इस रूम में एक आरुणि है, एक प्रेरक है, और इसमें अद्वित है, ठीक है ना? चलो ठीक है ना? अब सोचो इस रूम में ये लोग लूडो खेल रहे हैं, ठीक है? अब इसने क्या किया, डाइस रोल किया, आरुणि ने डाइस रोल किया, और डाइस रोल किया तो आउटकम जो आया है ना, वो आउटकम तुम्हें पता है, मतलब डाइस रोल किया तो आउटकम आ रहा है, मान के चलो 2 आ रहा है, ठीक है ना? समझ पा रहे हो क्या? हाँ, तो अगर सैंपल स्पेस के बारे में बात करें तो अपने को पता है ना, सैंपल स्पेस में क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, ऐसा आ सकता है। चलो अगर हम बात करें, इसने बोला है जो डाइस रोल किया है, डाइस रोल किया है, आया है 2, क्लियर है? चलेगा। हाँ, अब इसने बोला है जो इसमें से प्रेरक आया, और प्रेरक आके अद्वित को बोल रहा है जो देखो तुम मुझे ये बता दो, जो उस रूम में जो गेम चल रहा था ना, उस गेम में ना इवन नंबर आया है। इसने बोला, प्रेरक ने क्या इसको हिंट दिया, इवन नंबर आया है, ओके? यस हाँ, तो अगर इसको इवन नंबर बोला है तो तुम क्या, ये क्या क्या सोचेगा, 2 4 6, और पूछा है, चलो तुम इससे अब पूछा जा रहा है चलो इवन नंबर आया है, तुम मुझे ये बता दो जो प्राइम नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो क्या इसके लिए सिंपल स्पेस क्या हो गया, 2 4 6 आया। अगर हम तुमसे पूछें, अद्वित से पूछे, देखो इवन नंबर आया है, यानी कि ऑलरेडी हो चुका है एक इवेंट, ठीक है ना? इवन नंबर आया तो अब तुम ना मुझे प्राइम आने का प्रोबेबिलिटी बता दो। तो प्राइम आने का प्रोबेबिलिटी वो क्या बताएगा, 1/3 बताएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या बता देगा, तो चलो 1/3 आएगा। यानी कि एक इवेंट हो चुका है तो दूसरे इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी हम लोग बता रहे हैं। बातें समझ में आई? टोटल ऑकरेंस मतलब जो लेंगे वो पहले वाले की आउटकम हो जाएगी। अब उसी को इससे रिलेट करते हैं, इस वेन डायग्राम से। अब सोचो ये जो सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस क्या है, ये पूरा चलेगा। इसमें हमने बोला जो एक ये बी वाला इवेंट हो चुका है, बी वाला इवेंट हो गया, तो अब मुझे ये बताना है जो ए क्या होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। जैसे तुमने यहाँ पे देखा, तुमसे अगर प्राइम पूछे तो तुमने क्या किया, इनमें से देखा ना जो कौन सा पार्ट प्राइम है, कौन सा नंबर प्राइम नंबर है, तो तुमने देखा 2 एक लौता है जो प्राइम नंबर है, ऐसा किया ना तुमने? यस। तो हमने क्या किया यहाँ पे, अगर ये बी हो चुका होगा तो ए का होने का प्रोबेबिलिटी बताना है। तो हमने देखा यार ये वाला जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, कॉमन वाला पार्ट, यही तो हुआ होगा। तो यानी कि फेवरेबल क्या यहाँ पे इंटरसेक्शन वाला पार्ट है अपना, और टोटल क्या सैंपल स्पेस अपना जो होगा अब वो चेंज होकर क्या हो जाएगा, बी आएगा। बताओ। हाँ, समझ में आया तुमको? हेलो, आ गया, ठीक है। तो अगर तुमसे पूछा जाए जो चलो मुझे तुम ये बता दो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, इसका मतलब क्या समझोगे? अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, हाँ, बी ऑलरेडी हो चुका है तो ए का प्रोबेबिलिटी, तो हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करना है। क्लियर है सबको? बताइए। यस सर। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे मान के चलो कुछ और पूछ लिया, सी बाय डी पूछ लिया, तो मतलब डी एक इवेंट जो हो चुका है तो हमें सी का प्रोबेबिलिटी बताएंगे, तो सी इंटरसेक्शन डी अपॉन क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी होगा। ऐसा बोलोगे आप? यस सर। ऐसा बोलोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, फटाफट बताइए क्या होगा इसका आंसर।
ए एक इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी जो है 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए जो है 2/3 है। और आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नहीं आता आंसर। अच्छा ए बाय बी का मतलब बता दो क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बताओगे? बताओ। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए तो यही चाहिए ना, इसका वैल्यू पता है तुम्हें, इसका वैल्यू अगर मिल जाए तो काम बन जाएगा अपना। अगर ए इंटरसेक्शन बी मिल जाए तो काम बन जाएगा। बी आएगा। अच्छा बी आ रहा है, ओके। ऑप्शन बी आ। अच्छा जी, तो b बाय ए जो है क्या ये 2/3 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या इसको a इंटरसेक्शन b, और प्रोबेबिलिटी ऑफ a क्या है 1/4 है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू 2/3 इंटू 1/4। क्या ये तुम्हारा कितना आ गया? 1/6 आया ऐसा। इस वाले में चले आते हैं। इसका वैल्यू 1/2 है, इसका वैल्यू 1/6 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या बता दोगे? क्या 1/6 इंटू 2 लिखोगे? बताओ। यस सर। तो ये किसके इक्वल आएगा? 1/3 के इक्वल आएगा। प्रेडक्ट क्या आया था तुम्हारा आंसर? बी आया था। क्लियर सबको? यस सर। यस। ठीक है, चलिए इसके बारे में बताइए तो ये किसके इक्वल होगा, और रिजल्ट हम लोग याद भी रखेंगे जो आएगा। आज तुम लोग को होमवर्क दूंगा मैं। तो 1 आ रहा है। चलो ये E है, ये F है, ठीक 1 आ रहा है। 1 आ रहा है। इसको रीजन वाइज समझ लें, इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2, यस सर 1 आ रहा है। और बाहर वाले को 3, 1 आ रहा है, ओके। और इसको हम लोग 4 बोल देते हैं, ओके। चलो पहला मेथड हम लोग सीख लेते हैं इससे। इसने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्स E बाय F। अगर E बाय F बोला है तो इसका मतलब क्या है? क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F बताओगे ऐसा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई? 2 आएगा। क्या क्या ये 2 अपॉन क्या लिखा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ F बताओ क्या लिखोगे? 2 + 3 बताओगे? ऐसा होगा क्या? यस। ऐसा होगा। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट बाय F, तो यानी कि क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो E कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, इसका मतलब क्या है? E नॉट ना, तो E नॉट इंटरसेक्शन F करेंगे तो क्या वो थर्ड वाला आ रहा होगा? क्या यस सर। थर्ड वाला आ रहा होगा। तो क्या ये 3 अपॉन क्या लिखा है? 2 + 3। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आपको लग रहा है जो ये 1 के इक्वल आ रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ यस। E बाय F प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट बाय F, इन दोनों का सम क्या 1 आ रहा है? कैंसिल आउट हो जाएगा। बताओ भाई, ऐसा आ रहा है? आ रहा है, ठीक है। सही है, बाकी तो कुछ दिक्कत है नहीं। डायरेक्टली इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? F हो चुका था फिर E हुआ, और F हो चुका था फिर E नहीं हुआ, एटम्प्ट 1 ही है। दोनों में से कोई एक तो होगा। अच्छा जी, चलिए ये जो बोल रही है ये भी सीख लो। ये बोल, अच्छा डायरेक्टली बोल रही हो E बाय F। वो नहीं होगा तो ऐड करने पे 1 ही है। अच्छा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ F और प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट बाय F का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। और ये बोल रहा है इस रीजन के बारे में। यही रीजन क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ
ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ, और इसको लिख सकते हो तुम प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ऐसा लिख सकते हो? बताओ क्या उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो यहाँ पे रख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो ये क्या 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, क्या ये 1 माइनस तुम्हारा लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, ऐसा लिखा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ जाएगा ई बाय एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट बाय एफ इक्वल्स टू क्या ये 1 के इक्वल होगा, ऐसा भी सोच सकते हैं, चलेगा। इसमें क्वेश्चन आपको जेईई एडवांस में ना काफ़ी मिल जाएगा, ठीक है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे। तो आज होमवर्क वही होगा, हम देंगे आपको, जितना प्रोबेबिलिटी पड़े हो उस पर जो बेस्ड क्वेश्चन होगा वो आपको भेजेंगे। चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तो ये एडवांस का क्वेश्चन है, मोर देन 1 करेक्ट है। बोला जो x एंड y बी टू इवेंट सच दैट पी एक्स बाय वाई पी वाई बाय एक्स, देन फटाफट सॉल्व कीजिए और बताइए क्या होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ x आपका है 1/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ x बाय y जो है वो है आपका 1/2, इसको लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ y, और ये है आपका 1/2, ओके। और प्रोबेबिलिटी ऑफ y बाय x, इसको आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ x, अच्छा ए बी डी, ओके। क्या यहाँ पे यही की होगे x इंटरसेक्शन y तुमने फाइंड कर लिया होगा? अच्छा x इंटरसेक्शन y अगर अपन फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2/15। अच्छा इसका वैल्यू किसके इक्वल है? 2/5 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y, सबको समझ में आ रहा है ना? टफ तो किसी को नहीं लग रहा है ना? सर ए और बी आएगा। अच्छा ए और बी आएगा, ये भी आ तो x इंटरसेक्शन y जो होगा ये कितना आ गया? क्या ये 2/15 आएगा? ठीक है, ऐसा कहीं पे है? नहीं है, चलिए तो काम नहीं बना अपना। तो यहाँ पे आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ y फाइंड करने के लिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ y क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ x बाय y, ऐसा लिखोगे? बोलो। यस सर। यही होगा। तो अगर अपन बात करें x इंटरसेक्शन y के लिए तो क्या आ जाएगा? x इंटरसेक्शन y 2/15, तो यहाँ से आ गया ये 2/15, और ये किसके इक्वल है? तो 1/2 के इक्वल है, तो ये किसके इक्वल आ गया? 4/, चलो एक ऑप्शन तो तुम्हें मिल गया, नहीं एक तो सही है, चलेगा। क्या इसके बारे में हम लोग बता सकते हैं इसके हेल्प से? यस सर। बता सकते हैं, क्योंकि आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x कॉम्प्लीमेंट बाय y जो है, क्या ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x बाय y होगा? तो यानी कि ये सही है, यस सही है। अब सोचो अगर हमें ये d के बारे में बात करना है x यूनियन y, तो इसको क्या लिख सकते हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ y माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y बताओगे, तो x कितना है आपका? 1/3, y क्या है आपका? 4/15, और इंटरसेक्शन जो आप फाइंड किए वो क्या है? 2/15, तो क्या ये 1/3 प्लस 2/15 है क्या? यानी कि 5, यानी कि 7/15 आएगा, यस तो गलत दिखा है, ये नहीं होगा, ए और बी होगा बस। बस ए और बी होगा। क्लियर सबको? यस इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे ना? यस चलो अब ये जो है पहला क्वेश्चन, ये आपका अच्छा ये होमवर्क है, ठीक है ना? ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है, ये भी है, मतलब इन सारे क्वेश्चन में मतलब कोई ऐसा टफ सा नहीं है, आप कर सकते हो,
तो ये 6 क्वेश्चन आपका क्या है, होमवर्क है। चलेगा जी? यस सर। हाँ। अब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के बारे में बात करते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए A इंटरसेक्शन B, इसका मतलब क्या होगा? ऐसा इवेंट जो A भी हो और साथ ही साथ B भी हो, ऐसा ही बोला जाता है क्या? यस सर। अगर मैं आपसे ऐसा पूछूं, जो चलो आपको हमने क्या कर दिया, 52 कार्ड दे दिया, ठीक है ना, 52 कार्ड दे दिया। अब हमने आपसे पूछा चलो उसमें से ये बता दो पहला कार्ड तुम्हारा रेड आ रहा है, ठीक है ना। हेलो, पहला कार्ड क्या हो आपका, रेड हो, और दूसरा कार्ड जो हो आपका, मतलब पहला कार्ड आप निकाल रहे हो जो वो रेड आए, ओके, समझ रहे हो बातें। और दूसरा कार्ड मैं आपसे पूछूं, चलो मुझे बता दो सेकंड कार्ड आपका किंग हो, तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी? फर्स्ट कार्ड का रेड होने का प्रोबेबिलिटी और सेकंड कार्ड का किंग होने का प्रोबेबिलिटी, क्या किया जाए इसमें? दोनों प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन होगा। और हमने बोला जो चलो इसमें चलो कार्ड वापस से हम दे ही देते हैं। अगर मैं बोलूँगा जो कार्ड वापस से, एक कार्ड आपने निकाला, पहला रेड आना चाहिए, फिर दूसरा क्या आना चाहिए आपका, किंग आना चाहिए, ठीक है ना। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, हाँ, इसीलिए इसको हटाओ, थोड़ा सिंपल करते हैं। पहला एक आना चाहिए, ठीक है ना, और दूसरा आपका किंग आना चाहिए, ऐसा है, पहला इक्का दूसरा किंग, क्या होगा? और हमने बोला जो कार्ड वापस से हमने एक कार्ड निकाला, तो ऐसा नहीं जो वापस से हम इसको दे दिए, नहीं, बाहर कर दिए उसको। तो सोचो फर्स्ट वाला इक्का आएगा तो क्या बोलोगे, मतलब एक आएगा तो क्या लिखोगे आप? 4/52। तो अब एक कार्ड अगर आप बाहर कर दिए तो अब कितना कार्ड बचा आपके पास? 51 बचा। तो अब सोचो फिर किंग आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, क्या 4/51 होगा? यस। तो ये जो है वो एक मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के थ्रू ये क्वेश्चन हो रहा है, मतलब चीजें स्टेप वाइज चल रहा है ना। जब भी स्टेप वाइज करते हैं तो क्या वहां पे मल्टीप्लिकेशन आता है? याद करो, जब आप पीएनसी पढ़े थे तो वहां पे बताया गया था ना, जब भी आप स्टेप वाइज काम करोगे, कोई भी काम अपन स्टेप वाइज कंप्लीट करते हैं, तो क्या वहां पे मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं? यस सर। करते हैं। जैसे आपको बोला गया था ना, यहाँ से तुम्हें दिल्ली जाना है, तो तुमने यहाँ से पहले तुम कहाँ गए, बनारस गए, फिर बनारस से तुम दिल्ली जा रहे हो, तो क्या एक स्टेप वाइज हो गया? तो क्या बीच में मल्टीप्लिकेशन आता है? बताइए, ऐसा होगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यहीं से आया, जो हमने तुम्हें बोल दिया। हमें क्या करना है, यहाँ पे सोचो किंग भी आना चाहिए, एक भी आना चाहिए, तो हमें क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो पहले तुमने क्या किया था, जो तुम्हारा एक इवेंट हो चुका था ना, मतलब पहले तुमने एक का प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लिया, यही किया ना, बताओ। फिर दूसरे इवेंट का तुमने प्रोबेबिलिटी बताया ना, बताओ। जैसे तुम्हारा एक आने का प्रोबेबिलिटी था 4/52, यानी कि एक कार्ड का तुमने वो एक आने का प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लिया, एक कार्ड तुमने बाहर भी कर दिया, यानी कि एक इवेंट तुम्हारा हो चुका है। तो अब तुमने देखा जो चलो दूसरा इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा भाई, तो फेवरेबल अपॉन टोटल, तो टोटल अब कितना बचा? 51 बचा, यही है। चाहो तुम अगर ये थ्योरम तुम्हें ना भी पता हो तब भी तुम क्वेश्चन कर सकते हो। तो यहाँ से ये वाला जो हमने पढ़ा था, इसका मतलब क्या है A/B का मतलब क्या है, जो तुम्हारा B एक इवेंट हो चुका है तो A का आने का प्रोबेबिलिटी यही था ना तुम्हारा, इसका मतलब तो यही था ना। यस सर। तो और A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या है, जो दोनों इवेंट हो ना, इसका मतलब तो यही है। तो क्या यहाँ पे A इंटरसेक्शन B को हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B, ऐसा बोल सकता हूं मैं? बताओ, ऐसा लिखने में कोई दिक्कत है? हेलो, नहीं है। अगर ऐसे ही चलो ये थ्योरम शायद तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा है क्या? बताओ, क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन में क्या चल रहा है?
बता दीजिए। हाँ बता रहे हैं। मल्टीप्लाई। हाँ मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? जैसे आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, चलो तुम पहले ये बता दो, फर्स्ट कार्ड तुम्हारा एक आए, सेकंड तुम्हारा किंग आए, तुमने क्या किया? फर्स्ट कार्ड एक आए उसके लिए तुमने 4/52 कर दिया। 52 है। हाँ, और सेकंड तुम्हारा किंग आए तो तुमने क्या किया? फेवरेबल तुम्हारे पास कितना है? 4 है, और टोटल क्या है? तुमने एक कार्ड निकाल लिया, तो अब टोटल कार्ड तुम्हारे पास 51 बचा, यानी कि एक इवेंट हो चुका है। तो एक इवेंट हो गया, अब दूसरा इवेंट हो रहा है ना, एक एक करके निकाल रहे हैं ना। पहला एक आना चाहिए, दूसरा तुम्हारा किंग आना चाहिए। ऐसा नहीं है ना जो एक काम कर देंगे तो अपना इवेंट कंप्लीट होगा क्या? मतलब नहीं होगा ना। तो हमें तो स्टेप वाइज कर रहे हैं ना, पहले हमने एक निकाला, फिर दूसरा हम किंग निकालेंगे। जब इस टाइप का प्रोसेस होगा तो क्या हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए? क्योंकि एंड आ रहा है, क्योंकि और ऑप्शन तो नहीं अपने पास जो करके छोड़ दें, नहीं एंड है, ये भी करना है एंड ये भी करना है। तो अब सोचो बीच में मल्टीप्लिकेशन आएगा। अब तुम देखोगे फेवरेबल आपका क्या है भाई? फेवरेबल आपका 4 है, टोटल 51 है, तो 4/51 कर दिए। क्लियर है सबको? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे यही है जो दोनों इवेंट्स आपका होना चाहिए। तो पहला इवेंट्स हो गया, उसके बाद आप क्या करोगे? इनटू दूसरा इवेंट, ठीक है ना? चलेगा? हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन करो तो फटाफट। इसने बोला है जो 2 कार्ड्स आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर एक? क्या होगा? 4/52 तो एक तरह से हमें क्या करना है? पहला भी एक आना चाहिए और दूसरा भी एक आना चाहिए, यही फाइंड करना है ना? अरे यही करना है ना? यही करना है। तो सोचो पहला कार्ड एक आना चाहिए, यानी कि चलो इसको इवेंट 1 बोल देते हैं और इसको इवेंट 2 बोल देते हैं, दोनों इवेंट होना चाहिए। तो पहला 4 आना चाहिए, तो उसका क्या मतलब? पहला एक आना चाहिए तो क्या हो जाएगा? 4/52। अब सोचो तुमने क्या किया? एक कार्ड निकाल लिया। तो अगर एक कार्ड निकाल लिया और पहला एक आया होगा तो दूसरा, अब उसमें जो टोटल 51 कार्ड में से कितना एक बचेगा? 3/51। 3/51। तो क्या ऐसा लिखेंगे? अब सोचो क्या ये इवेंट जो है, मतलब पहला इवेंट हो गया तब ना तुम दूसरे इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो? बताओ। यहां पे तो यही बोल रहा था हम, जो एक इवेंट हो गया फिर तुम दूसरे इवेंट का प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हो। क्लियर है सबको? यस सर। चलेगा। अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो तो। अच्छा ये वही था क्या? हाँ भाई, फर्स्ट कार्ड ड्रॉ कर रहे हो तो वो एक आएगा, तो दूसरा कार्ड भी तुम्हारा क्या आना चाहिए? एक आना चाहिए। तो वही, चलो इसको सॉल्व करो तो। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज एक एंड सेकेंड इज किंग? कैसे होगा? 4/63। ये भी समझ में आ रहा है ना? इसके लिए क्या कोई थ्योरी अपने को याद रखना है क्या? नो सर। नहीं। तो क्या आना चाहिए? फर्स्ट कार्ड तुम्हारा एक आना चाहिए और सेकंड कार्ड जो तुम ड्रॉ किए वो किंग आना चाहिए। तो क्या ए इंटरसेक्शन के अपन फाइंड कर रहे हैं? तो बताओ, फर्स्ट कार्ड अगर एक आएगा तो आप क्या बोलोगे? 4/52, और सेकंड कार्ड किंग आना चाहिए तो क्या बताओगे? 4/51। 4/51। आ गया आंसर। समझ में आ रही बातें? यस। चलो इसको सॉल्व करो तो। बोला 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, वही क्वेश्चन है क्या? अच्छा नहीं सर, थोड़ा अच्छा, इसमें चेंज है। यस, ये 9, हाँ चेंज है इस। ऑर्डर वाला। हाँ, इन्हें 2 कार्ड्स आर ड्रॉन 1 by 1, ठीक है ना, फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 1 इज एक एंड अदर इज किंग? ये नहीं बोला है ना, उसमें तब पहला ऑर्डर बता रखा था, जो पहला एक आएगा दूसरा किंग आएगा। इसने बोला जो एक किंग आएगा और दूसरा क्या आएगा? एक आएगा। तो ऐसा भी हो सकता है पहले एक आ जाए दूसरा किंग आ जाए, ऐसा हो सकता है, पहला किंग दूसरा एक। तो क्या 2 केस बनेगा? मल्टीप्लाई हो जाए। 2 केस बनेगा। इसमें मतलब फर्स्ट एक, सेकेंड किंग, फर्स्ट किंग, सेकेंड एक। तो क्या करेंगे इसमें बताओ? अगर एक होगा तो क्या 4/52 कर दें, किंग होगा तो क्या 4/51 कर दें, प्लस क्या लिख दोगे? 4/51
52 4/51 ऐसा है? यस सर। चलेगा, इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और अच्छा सा। अब एक चीज, हाँ जी, अरेंजमेंट ही तो है तो इसको 2 फैक्टर अरेंजमेंट ही तो है, यही बोलना चाह रहा था मैं। इसी पे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, टॉस करेंगे ना, फिर आपको बताएंगे। देखो एक तरह से हमें क्या करना है, एक किंग आना चाहिए और एक एक आना चाहिए। एक तरह से इसी का तो अरेंजमेंट है ना, यस सर। अरेंजमेंट है। तो इसको कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो? क्या 2 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हो? ऐसा ही कर सकते हैं ना, 2 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं। तो अगर इसका हमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालना होता, ये जो प्रोबेबिलिटी अगर हमें निकालना हो तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं जो एक का जो प्रोबेबिलिटी होगा आने का, या फिर किंग का, किसी का भी ले लो, ऑर्डर कोई मैटर नहीं कर रहा है, क्योंकि हम 2 फैक्टोरियल से अरेंजमेंट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं के लिए। तो क्या मैं लिख सकता हूँ था 4/52 इंटू 4/51 इंटू इसको अरेंज कर दिए 2 फैक्टोरियल से, क्या इसके इक्वल बोल सकते हैं हम लोग? यस सर। ठीक है, चलो ये देखो तो बोला है 3 कार्ड्स आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 1 किंग 1 क्वीन एंड 1 जैक? क्या ये भी अरेंजमेंट होगा? यानी कि एक किंग होना चाहिए, 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिल्कुल सही, जैक होना चाहिए। तो यानी कि इन सब का प्रोबेबिलिटी अगर देखें, इसका अरेंजमेंट जो होगा वो क्या होगा? 3 फैक्टोरियल से अरेंज करेंगे तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल हो जाएगा? बताओ, किंग आने का प्रोबेबिलिटी कितना बताओगे? 4/52 और क्वीन आने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 4/51 और जैक का? 4/50। और क्या ये इसमें 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आंसर होगा? यस सर। चाहे तुम ऐसा कह सकते हो जी यही 4 टाइप का, मतलब कितने टाइप का, 6 टाइप का अरेंजमेंट बनेगा, यही बताओगे? यस। वो जो तुमने 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया उसका वैल्यू 6 ही तो होगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो बोला है ए बैग कंटेन 20 आइडेंटिकल बॉल्स ऑफ विच 8 आर ब्लैक 12 आर ब्लू and 3 balls are taken out one after another without replacement. Find the probability that all 3 are blue. B. अगर तीनों ब्लू होना चाहिए तो क्या कह सकते हैं? फर्स्ट बॉल ब्लू, सेकंड ब्लू, थर्ड ब्लू, ऐसा बोलोगे? यस सर। ठीक है, जब भी आप प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो अगर आइडेंटिटी, अच्छा तो टोटल 20 बॉल है, 20 में से कितना है? 8 आपका क्या है? ब्लू है, सॉरी 12 ब्लू है, 8 ब्लैक है, बताओ यही है ना, चलेगा? तो इसमें क्या बोला है, जो फर्स्ट भी ब्लू होना चाहिए, सेकंड भी ब्लू होना चाहिए, थर्ड भी ब्लू होना चाहिए। तो अगर फर्स्ट ब्लू होगा तो उसका वैल्यू किसके इक्वल लिखोगे? 1/20, अच्छा ब्लू बोला है ना, 12/20, 12/20, बिल्कुल सही। तो फर्स्ट ब्लू होगा तो वो क्या आ जाएगा? क्या 12/20 होगा? अब सोचो सेकंड ब्लू होगा तो क्या होगा? एक तो कम गया ना, 11/19। 11/19, ठीक है। अगर थर्ड होगा तो 10/20, क्या यही आंसर होगा अपना? ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो बोला है 3 coins are tossed, if one of them so tell, then find the probability that all 3 coins so tell. अगर एक कॉइन तुम्हारा टेल आ रहा है तो तुम्हें क्या बताना है? जो और क्या होना चाहिए, मतलब ऑल कॉइन आर टेल होना चाहिए, इसका प्रोबेबिलिटी बताना है। क्या ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है क्या? यस। तुम्हें क्या बताया? जो देखो एक कॉइन मतलब को हम 3 बार टॉस कर रहे हैं, अब हमने तुमसे बता दिया जो एक बार टेल आ रहा है, तो तुम ये मुझे बता दो जो तीनों बार टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। क्या ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है? बोलो है ही। यस सर। हाँ, तो क्या सैंपल स्पेस में क्या होगा? एक टेल होगा, मतलब एक टेल, 2 टेल,
3 टेल, ऐसा बोलोगे? सिंपल स्पेस में ऐसा होगा। उसने बोला जो एक बार टेल आ रहा है ना, तो अगर एक बार टेल आ रहा है तो तुम वो फिक्स कर दिया जो एक बार तो आ ही रहा है टेल। ऐसा भी हो सकता है 2 बार टेल आ जाए, 3 बार टेल आ जाए। तो बोल रहा है जो तीनों बार टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? क्या सिंपल स्पेस में ये वाला हो जाएगा? और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर अपन बताएं तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या होगा? मतलब इसका आंसर तो तुम डायरेक्ट बता सकते हो, फिर अपन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के थ्रू भी कर लेते हैं। क्या फेवरेबल क्या होगा? 1 अपॉन क्या लिख दोगे? कितना आ रही है? 7, 1/7 होगा आंसर इसका। ठीक है, हाँ जी सर ये कैसे पता करेंगे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं है? क्वेश्चन पढ़ के। इसने बोला जो 3 बार आप टॉस कर रहे हो और एक बार आपने देखा तो वो क्या आ रहा है? टेल आ रहा है, ठीक है ना? तो अब आपसे पूछा जा रहा है, चलो एक बार टेल आ रहा है, ये तो तुम्हें बता दिया है ना, एक इंफॉर्मेशन तो तुम्हें दे दिया है। अब पूछ रहा है जो चलो तीनों बार टेल आए, इसका क्या चांस है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? ठीक है ना, यही आपसे पूछा जा रहा है ना। तो मान के चलो जो हमें इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमसे पूछा जा रहा है, चलो इसको ई बोल देते हैं, और ये वाला एफ जो हो चुका होगा क्या हम एक तरह से फाइंड कर रहे हैं, जो ई बाय एफ फाइंड कर रहे हैं क्या? इसका मतलब क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होगा क्या? ऐसा बोलेंगे? बताइए, चलेगा? यस सर। सर हाँ जी सर, अगर सैंपल स्पेस हम लोग ऐसे पीएनसी से निकालें तो आ नहीं रहा शायद। क्यों नहीं आएगा? पीएनसी से क्यों नहीं आएगा? एक वजह से आपका सॉरी सर। ठीक है, देख लेते हैं। तो अगर सोचो एक बार एफ आएगा, हाँ अच्छा सैंपल स्पेस सोचो ना, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऐसा लिखोगे, अगर सोचो एक बार क्या आना चाहिए? एटलीस्ट 1 टाइम आपका टेल आना चाहिए। तो अगर 3 में से एक बार टेल आएगा तो क्या लिखोगे? 3C1 लिखोगे? यस सर। ठीक है, और 2 बार टेल आएगा तो क्या लिखोगे? 3C2। 3 बार टेल आएगा तो क्या 3C3 लिखोगे? और तीनों बार टेल आएगा तो क्या लिखोगे? 3C3। किसी एक कॉइन पे आया पहले तो? किसी एक कॉइन पे आया? यस सर। अच्छा हाँ सर, ऐसे सर तो 3C1 कर लें। हाँ उसको तो टेल आया। हाँ, तो तुम वही कर रहे हो ना, 3, ये जो हम लोग 3C1 लिखे उसका मतलब क्या है? 3 बार जो टॉस कर रहे हो उन तीनों में से किसी एक बार में टेल आया, यही तो लिखे है ना। हाँ सर, एंड सर उसके बाद अगर हम लोग बाकी केस देखें तो उसमें बाकी दोनों के बाद दो ऑप्शन है, हेड टेल कुछ भी आ सकता है। तो इसको ऐसे ना, ऐसे 3C1 into 2 into 2। तब तो तुम उसमें हेड और टेल कुछ भी आ सकता है, तब तो तुम्हारा आगे वाला भी मिक्स हो जाएगा ना उसमें। तो मतलब सैंपल से तो मतलब एक पे टेल दिखाना है हम लोगों को। हाँ। एक पे टेल ले आए हम लोग। हाँ। 3C1 बाकी जो 2 कॉइन उन पे तो कुछ भी है ना, उससे क्या मतलब है? तो सर उससे 2 ऑप्शन है दोनों के पास। अच्छा, एक पे टेल आ रहा है ऐसा बोल रहे हो, जो एक पे हमने फिक्स कर दिया। अच्छा आ गया। अच्छा, एक पे जो तुम फिक्स किए तो ये भी तो सोचोगे ना, वो हमारा फर्स्ट वाले में आ रहा है, सेकंड वाले में आ रहा है, थर्ड वाले में आ रहा है, ये कहाँ हमने फिक्स किया? तो इसी वजह से 3C1 किया था। अच्छा 3C1 तुम ऐसा सोच रहे हो जो किसी एक पे आ गया, फिक्स कर दिया। आ गया सर। ठीक है। अगर उसके बाद जो बाकी दो हैं, हाँ हाँ उनके पास तो कोई भी चॉइसेस हैं, तो वो हो गया। अच्छा 2 मैं सैंपल स्पेस की बात कर रहा हूँ सर। उसमें अगर देखें तो सर उससे तो फिर 7 नहीं आएगा पूरे का। इससे 27 आता है। कितना आ रहा है? 27 आ रहा है। तो सर उसमें फिर तो ठीक है। 3 वेज हो जाएंगी और पहले के लिए 3C1। चलो देख लेते हैं उसको भी, एक सेकंड रुक जाओ, पहले ये वाला पार्ट बताओ, सबको क्लियर है ना? यस सर। हाँ, अब ये जो बच्चा बोल रहा है जो चलो 3 बार टॉस कर रहे हैं, ठीक है ना, तो 3 बार टॉस कर रहे हैं तो किसी एक पे टेल आ जाए, ऐसा तुम बोल रहे हो। उसमें देखो सेलेक्ट कर लेंगे टेल के लिए पहले। ठीक है, अभी देखो उसमें ओवर काउंटिंग होगा। 3C1 कर लिए? यस सर। तुम किस पे रखना चाह रहे हो टेल? किसी पे भी, एक पे। मतलब उसी पे तो सर किया ना। हाँ सर, किसी पे रख दें। किसी पे रख दिया। बाकी के लिए तो कोई भी वेज। अच्छा, बाकी के लिए कुछ भी हो सकता है। हेड भी हो सकता है सर। क्या बोले? हेड भी हो सकता है।
हेड और टेल दोनों सर। बाकी के लिए तो फिर दो दो ऑप्शन है ना। यानी कि इस पे तुम बोल रहे जो ये हेड आ जाए, ठीक है ना, हेड या टेल, यानी कि दो ऑप्शन इसके हेड या टेल, ऐसा 6 वेज हो जाएगी फिर ऐसे। ऐसा। यस सर। तो तुम ऐसा बोल रहे हो ये 3 इंटू 2 इंटू 2, यस यानी कि 3 इंटू 4, यानी कि ये तुम्हारा 12 आ रहा है, यस सर। ऐसा बोल रहे हो। चलो इसमें अब हम लोग देखते हैं ओवर काउंटिंग कब कब हो रहा है, ठीक है ना। ओवर काउंटिंग देखो, अगर तुमने पहली बार टेल कर दिया, ध्यान देना, पहली बार टेल कर दिए और दूसरी बार सोचो फिर से टेल ले लिया और तीसरी बार टेल ले लिया, क्लियर है, यस सर। चलेगा। अब सोचो पहली बार, अब तुमने 3C1 में से तो ऐसा भी हो सकता है ना तुम इसको फिक्स कर दियोगे टेल के लिए, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो बीच वाले को टेल कर दिए, क्या इस पे फिर टेल आ सकता है, आ सकता है। इस वाले पे टेल आ सकता है, आ सकता है। समझ रहे हो बातें, क्या फिर से ये चीजें रिपीट हुआ, यस सर। यस सर। ऐसे ही इस पे होगा तो फिर से रिपीट होगा, तो यानी कि ये अपना करना गलत है। तो इससे भी सर फिर दो केसेस है। चूज करना पड़ेगा फिर। तो इससे फिर तुम देखोगे ना ये एक ओवर काउंटिंग और फिर ऐसे ही ये टेल होगा, तो फिर ऐसे ही क्या अल्टरनेट हो सकता है जो टेल हेड आ जाए, यस सर। तो इससे करना सही नहीं है ना। जब जैसे तुम देख पा रहे हो जो ये तुम्हारा ओवर काउंटिंग हो रहा है, तो क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है इसका करने का, सॉल्व करने का, जो हमें ये पता है भाई, जो एक बार केस एक ले लेंगे, जो एक बार टेल आ रहा है और एक बार हेड आ रहा है, सॉरी एक बार टेल आ रहा है, 2 बार टेल आ रहा है और 3 बार टेल आ रहा है, यही हो सकता है, बताओ। यस सर। तो 1 टाइम टेल आ रहा है, ठीक है, और 2 टाइम हो जाएगा। तो अगर 1 टाइम होगा तो तुम बताओगे क्या, एक टेल आ रहा है 2 हेड होगा, इसका अरेंजमेंट टोटल कितना लिख सकते हो, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल बोल सकते हो, क्या ये 3 ऐसा केस बनेगा। यस सर। अगर 2 टाइम्स टेल आ रहा होगा तो इसका भी क्या हो जाएगा, क्या ये 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्या ये भी 3 होगा। अगर 3 टाइम्स टेल आ रहा होगा तो क्या एक अकेला होगा, तो इनको ऐड कर देंगे तो क्या 7 मिलेगा, यस सर। ऐसे सोच लेंगे। क्लियर है सबको, यस सर। अरे आया कि नहीं सबको, क्या तान्या आ गया सर। आ गया। चलो ये वाला सॉल्व करो। तो चलो ये होमवर्क है तुम्हारा, ठीक है, ओके चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे।